दोस्तों ये वीडियो आगामी होने वाली बीपीएससी 71st के एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है। 2 या 4 मिनट जरूर देखिएगा, इसको आपको क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से पता चल जाएगा कि ये किस टाइप के प्रश्न होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में लगभग 1 महीने से भी कम समय रह गया है। जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर मैं आया हूँ ताकि आप लोग का रिविजन हो जाए और साथ ही करंट अफेयर आपका कोई छूटे ना, क्योंकि जुलाई 2025 में महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, तो इस सबको जानना हम लोग जरूरी, क्योंकि आगामी होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों प्रश्न रेलवे सुरक्षा, 1 मिनट। प्रश्न रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सोनाली मिश्रा। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने यहाँ स्टार भी लगा दिया, साथ ही यहाँ पर भी आंसर दिया है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना 2 जुलाई 1872 ईस्वी को हुआ था। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में। साथ ही आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलूँगा, जिससे आपको आगामी होने वाले सभी एग्जामों के लिए ये आपका समझे बोनस के रूप में होगा। दूसरा नंबर प्रश्न, जुलाई 2025 में किस देश ने अपना पहला पूरी तरह से डिजिटल संचार उपग्रह ड्रोवर 1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका इजराइल। ध्यान रखिए दोस्तों, यह उपग्रह फ्लोरिडा के केप कैनवेरल से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका रॉकेट क्या था ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों ये आपका है चेल्सी एफसी। ध्यान रखिए साथियों, चेल्सी एफसी, इसका मैंने स्टार भी लगा दिया, साथ ही यहाँ पर मैंने उत्तर भी दिया है। आगे हम लोग देखेंगे, साथ ही इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 13 जुलाई 2025 को अमेरिका ने न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में लाइव फाइनल खेला गया। चेल्सी एफसी ने पीएसजी को 3-0 से हराया था। ध्यान रखिए साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का तो दोस्तों आसिम कुमार घोष। ध्यान रखिए साथियों, आसिम कुमार घोष है। अगला आगे हम कुछ और देख लेते हैं। आपका पूषापति अशोक गजपति राजू, ये गोवा के राज्यपाल बने हैं। वहीं कविंदर गुप्ता, ये लद्दाख के राज्यपाल बने थे। आप लोग ध्यान रखिएगा, नियुक्ति जो महत्वपूर्ण होते हैं। जुलाई 2025 में कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा विभू बखरू। ध्यान रखिए दोस्तों, विभू बखरू ये नए मुख्य न्यायाधीश कर्नाटक हाईकोर्ट के चुने गए हैं। आगे हम देख लेते हैं, कुछ और मुख्य न्यायाधीश देख लेते हैं जो विभिन्न हाईकोर्ट में चुने गए हैं या सेलेक्ट किए गए हैं या उनका स्थापित किया गया है। तो आपका विभू बखरू है कर्नाटक के। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट क्या हो गया आपका संजीव सचदेवा। वहीं गुवाहाटी हाईकोर्ट के हो गया आपका आशुतोष कुमार। झारखंड हाईकोर्ट के हो गया आपका तरलोक सिंह चौहान। वहीं पटना हाईकोर्ट के जो समझिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी अवसर के प्रश्न हो जाता है। तो बिहार के आपका पटना हाईकोर्ट का हो गया विपुल मनुभाई पंचोली। ध्यान रखें दोस्तों, विपुल मनुभाई पंचोली आपका पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। जुलाई 2025 में ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों आपका है विश्व बैंक। ध्यान रखिए साथियों, विश्व बैंक द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 7 नंबर, जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका संजोग गुप्ता है। ध्यान रखिएगा साथियों, संजोग गुप्ता। आपका आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 ईस्वी में। कहाँ? तो दुबई में, UAE दुबई में। और इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो आपका जय शाह। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया है। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील ने की थी। थीम अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ये इसका थीम था। कई बार थीम भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टीबी रोगियों के लिए पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों आपका ये तमिलनाडु है। तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु ये ऐसा करने वाला प्रथम राज्य है। जुलाई 2025 में किस देश ने बिना बारूद का ब्लैक आउट बम विकसित किया है? तो दोस्तों ये आपका अपना पड़ोसी देश एमटेक में आगे चलने वाला देश चीन है। ध्यान रखिएगा, चीन ने एक ऐसी अत्याधुनिक ब्लैक आउट बम विकसित किया है जो बिना बारूद के काम करता है। यह बम पारंपरिक विस्फोटकों की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स तकनीक का उपयोग करता है। साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सिद्धांत भी किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों मैंने यहाँ पर आपका जो अंग्रेजी के विद्यार्थी है उनके लिए भी अंग्रेजी वालों के लिए मैंने अंग्रेजी में भी प्रश्न को डाला, यानी प्रश्न बाइलिंगुअल होंगे और उत्तर भी बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न एवं उत्तर होंगे। तो आपको ये सुविधा होगी जो अंग्रेजी के विद्यार्थी उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो साथियों आपका है जेनिफर सिम्पसन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जेनिफर सिम्पसन ये चुनी गई है।
कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जेनिफर सिम्पसन को सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वे एक डॉक्टर और पूर्व संसदीय स्पीकर रही है। सूरीनाम में राष्ट्रपति का चुनाव नेशनल असेंबली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर है। 2026 में AFC महिला एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आपका ये किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 1 से 21 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। इसमें कुल 12 देश भाग लेंगे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्वे। ध्यान रखिए दोस्तों, नॉर्वे के सहयोग से बनाया गया है। कौन सा? तो ध्रुवीय अनुसंधान पोत है, ध्यान रखिएगा। इस पोत का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा कोलकाता द्वारा किया गया है, तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। किस कंपनी ने बनाई है भी ध्यान रखिएगा, किसके सहयोग से बनाया है भी ध्यान रखिएगा। प्रबंधन प्रभावशालिता सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों केरल है, ध्यान रखिएगा दोस्तों केरल है। इंपोर्टेंट देख लेते हैं, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 से 25, इसमें टॉप 3 राज्य को देख लेते हैं। केरल सबसे ऊपर है, आपका 76.22 मार्क्स है। कर्नाटक का 74.24%, वहीं पंजाब का है 71.74%। ये आपका टॉप 3 राज्य है आपका इस क्षेत्र के लिए। आगे हम देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो आपका 3 जुलाई है साथियों, ध्यान रखिएगा 3 जुलाई को यह प्लास्टिक मुक्त दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो प्लास्टिक नहीं प्रकृति का साथ दे, नो प्लास्टिक सपोर्ट नेचर, इसका थीम था। थीम कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा हो गया? तो साथियों ये रूस है, ध्यान रखिएगा। इस निर्णय से रूस ने अफगानिस्तान के साथ अपने राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंध मजबूत करने का संकेत दिया है, ये भी आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ KKFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों यहाँ पर है आपका सुधांशु मित्तल, ध्यान रखिएगा साथियों, सुधांशु मित्तल को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में खो खो खेल की सर्वोच्च शासी इकाई है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष हो गया आपका सुधांशु मित्तल, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारतीय वायुसेना के वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपका एस शिव कुमार, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एस शिव कुमार ये आपका है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 19 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक 2025 में भारत का क्या रैंक है? तो दोस्तों आपका 99 नंबर भारत है, ध्यान रखिएगा साथियों, 99वां रैंक है भारत का आपका सतत विकास के मामले में। प्रथम स्थान पर आपका फिनलैंड है, दूसरे पर स्वीडन है, तीसरा पर आपका डेनमार्क है। तो आपका देख सकते हैं ये सब आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री का दादागिरी चलता है इस क्षेत्र में। जुलाई 2025 में किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? तो आपका DRDO द्वारा किया गया है। यह रडार पारंपरिक रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश फोटोन का उपयोग करता है, एक नई तरीका का तकनीक है, इसे आप लोग को जानना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों सूरीनाम ने ऐसा किया है और प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार दिया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन सा बन गया? तो दोस्तों ब्राजील है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमेजन को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया और इसीलिए इसे WHO द्वारा प्रमाण पत्र भी मिल गया है। यह मान्यता विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दी जाती है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 है, जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र चुनाव परिषद सुरक्षा परिषद की घूर्णन अध्यक्षता किस देश ने संभाली? तो दोस्तों ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ साथ अन्य दो एशिया के 2 देश और है, तो भी ध्यान रखिएगा। यह अध्यक्षता पाकिस्तान की 2 वर्षीय गैर अस्थायी सदस्य के लिए सदस्यता 2025-26 का हिस्सा के रूप में मिला है। आप लोग जानते हैं जैसा कि सुरक्षा परिषद में आपका 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपका 5 अस्थाई होता है, अस्थाई, और वहीं 10 होता है अस्थाई, और ये 10 अस्थाई सभी आपका महाद्वीप से चुने जाते हैं। तो एशिया से भी चुने जाते हैं, तो एशिया से आपका इसमें पाकिस्तान की इस बार बारी था, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, इससे कुछ साल पहले भारत भी था। भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया है? तो दोस्तों इंदौर है, ध्यान रखिएगा साथियों, इंदौर में ऐसा शुरू किया गया है। यह परियोजना स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों आपका ब्राजील में तो हुआ अभी 17वां, 18वां भारत करेगा, ध्यान रखिएगा साथियों। ये भविष्य का ब्राजील के सम्मेलन की बात हो रही है, तो आपको
को 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगी? तो भारत करेगी। ध्यान रखिएगा साथियों, ये बार बार प्रश्न पूछे ही जाएंगे क्योंकि आगामी 1 साल तक ये प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, कॉन्काकैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। ध्यान रखिएगा साथियों, मैक्सिको। और ये सेंट्रल अमेरिका साथ ही नॉर्थ अमेरिका का एक फुटबॉल एसोसिएशन है, तो वहीं पर खेल होता है, उसकी जीता कौन? मैक्सिको ने जीता है। मैक्सिको ने अमेरिका को हराकर ये खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा कॉन्काकैफ का। 27 नंबर प्रश्न है, सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशिया 2025 का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और ये मैग्नस कार्लसन समझे तो शतरंज के बादशाह अपने आप को मानता है और है क्योंकि शतरंज के महान खिलाड़ी है। किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी अरावली पहाड़ी में बनाने की योजना बनाई है? तो दोस्तों यह हरियाणा है। ध्यान रखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं अरावली पहाड़ी हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में फैली हुई है, तो हरियाणा सरकार ने ऐसा करने की योजना बनाई है। यह सफारी गुरुग्राम और नूह जिले में लगभग 10,000 एकड़ भूमि पर फैली होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 134वें डुरंडर कप 2025 की 3 ट्रॉफियां को अनावरण किया है, जिसमें से कौन सी ट्रॉफी शामिल नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर है आपका गोल्डन बूट कप, ये शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा साथियों, डुरंडर कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे साथियों, 31 नंबर है, विश्व जैव उत्पादन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो साथियों ये होगा 7 जुलाई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7 जुलाई को ये मनाया गया है। इंपॉर्टेंट थीम इसकी क्या है? तो बायो E3 तरीका। ध्यान रखिए दोस्तों, बायो E3 मेथड, ये इसका थीम था साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे दोस्तों 28 है, ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों आपका है लांडो नोरिस। ध्यान रखिए दोस्तों, लांडो नोरिस ने जीता है और यहाँ पर सी में है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका यूलिया स्वीडेको है और ये राजधानी आपका यूक्रेन की राजधानी की। अगला प्रश्न है 33 नंबर, संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 मानवता की सेवा हेतु किन व्यक्तियों को प्रदान किया है? तो दोस्तों उपयुक्त दोनों है, और दोनों में कौन कौन है दोस्तों? आपका है ब्रेंडा रियोनॉल्ड्स, साथ ही केनेडी ओडेड। ध्यान रखिए दोस्तों, तो ये दोनों को मिला है आपका नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025। आपका कनाडा की ब्रेडा रेनॉल्ड्स तथा आपका केन्या के केनेडी ओडेडी को यह पुरस्कार मिला है। आप लोग ध्यान रखिएगा, देश भी ध्यान रखिएगा। भारत और किस देश के बीच समक्षीय अभ्यास सिम्बेक 2025 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये सिंगापुर के साथ किया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों इसके ऊपर एक वीडियो इस चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 2025 में जो भी भारत की सैन्य अभ्यास, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास, जितने भी अभ्यास 2025 में हुए हैं सभी को मैंने कवर किया, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर जाएगा सिंगापुर, तो ध्यान रखिएगा। आयोजन जुलाई 2025 सिंगापुर तटवर्ती क्षेत्र पर हुआ है। भारत से भाग लेने वाले युद्धपोत आपका INS दिल्ली, INS सतपुरा, वहीं INS किल्तन तथा INS शक्ति, तो ये 32वां संस्करण था इस अभ्यास का। ध्यान रखिएगा साथियों। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली का प्रथम खिलाड़ी कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका है यासिन सिनर, इटली। ध्यान रखिए दोस्तों, यासिन सिनर है, ये खिलाड़ी इटली के, ध्यान रखिएगा। यासिन सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब था ये, और उप विजेता आपका कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और महिला की एकल विजेता कौन है? तो एगा स्वीटेका है, ये पोलैंड के। ध्यान रखिएगा साथियों। दोस्तों मैंने इसे इंग्लिश भी डाला है और हिंदी भी डाला है। मैं हिंदी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो अधिकतर हिंदी विद्यार्थियों के लिए होता है। जो विद्यार्थी इंग्लिश के है वो आप लोग अपना इंग्लिश में इसे पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। हालांकि उत्तर मैंने नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग इसे पढ़िएगा और समझिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका है धर्मेंद्र प्रधान। ध्यान रखिएगा साथियों, धर्मेंद्र प्रधान। यह पुरस्कार 15 जुलाई 2025 को ओडिशा के कटक में आदिवासी सरला दास की जयंती समारोह पर प्रदान की गई है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न के स्टैंडर्ड से पता चल रहा होगा कि किस टाइप के प्रश्न डाला गया है। ये महत्वपूर्ण है आगामी होने वाले एग्जाम BPSC 71 एवं जो भी BPSC और BSSC के द्वारा कराए जाएंगे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2025 को इसरो और नासा के निसार उपग्रह को कहां से प्रक्षेपित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का तो उत्तर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, तो यहाँ पर डी में है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न उत्तर आपका डी हो जाएगा। निसार का दोनों का अर्थ होता है आपका नासा इसरो का, दोनों का फुल फॉर्म होता है। निसार 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका आपका तोड़िएगा तो आपका नासा तथा इसरो बनेगा। और वहीं आगे सिंथेटिक अपर्चर रेडार, तो इसका ये फुल फॉर्म होता है निसार का। आपका किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो GSLV MK
F2 GSLV V-F16 के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया। दोस्तों ये लास्ट वाला तो जरूर याद रखिए, क्योंकि यही परीक्षा में डाल देगा, आपसे कन्फ्यूजन करवा देगा। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 38 है। जुलाई 2025 में नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया रोधी दवा कोटेम बेबी को किस देश ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका स्विट्जरलैंड, यानी कि दोस्तों स्विट्जरलैंड। दवा उन शिशुओं के लिए विकसित की गई है जिनका वजन 2 से 5 किलोग्राम होता है, तो उनके लिए काफ़ी कारगर होंगे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रति परिवार 10 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पंजाब। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये पंजाब राज्य है जिन्होंने आपको कैशलेस इलाज की शुरू की है। किस भारतीय राज्य की पुलिस ने 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में 95 पदक जीत करके आपका इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसा किया है और 95 पदक जीता है। ये खेल का 21वां संस्करण था। उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे सफल टीम रही है इस प्रतियोगिता में। भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत से विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट का प्रक्षेपण किया हुआ है? तो दोस्तों INS कावारती। ध्यान रखिए दोस्तों, INS कावारती द्वारा ये किया गया है। आपका सार्स का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ भी दिया हुआ है और इसी का ये हिंदी है और उसका यहाँ इंग्लिश है, तो आप लोग दोनों में ध्यान रखिएगा, कई बार किसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हो गया है? तो दोस्तों आपका है पन्ना टाइगर रिजर्व, और कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एग्रीटेक इनोवेशन हब और स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश मेरठ में किया। ध्यान रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न में देखेंगे दोस्तों 44 है। 1 जनवरी 2026 से यूरो का आधिकारिक मुद्रा बनकर यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने वाला कौन सा देश है? तो दोस्तों आपका यह है बुल्गारिया। ध्यान रखिए दोस्तों, बुल्गारिया। और बुल्गारिया आपका पूर्वी यूरोप में एक देश है। जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति का यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वां स्थल के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को इस सूची में यह 44वां स्थल हो गया भारत का विश्व धरोहर स्थल में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका प्रिया नायर। ध्यान रखिए दोस्तों, और प्रिया नायर यहाँ पर A में है, तो इसे ध्यान रखिएगा, प्रिया नायर। दोस्तों प्रश्न नंबर 47 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिसी से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका नामीबिया द्वारा किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अफ्रीकन देशों की यात्रा पर गए थे, तो उन्हीं में की गई है। 28 जुलाई 2025 में किस एप्पल इंडिया का नया CEO यानी COO नियुक्त किया गया है? COO का मतलब होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, तो आपका है सबीर खान। ध्यान रखिए दोस्तों, सबीर खान। अगला प्रश्न 49 जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त की गई है? तो दोस्तों आपका नितिन गुप्ता है। ध्यान रखिए दोस्तों, नितिन गुप्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 50 राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका 20 जुलाई को राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, सॉरी राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस है। सॉरी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाई जाती है? तो आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। अगला प्रश्न 51 भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल निस्तार का जलावतरण कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से इसका जलावतरण हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जुलाई 2025 में किस देश ने मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष कर दिया है? तो दोस्तों ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष कर दिया है, और मेरे ख्याल से ऐसा करने वाला ये पहला देश है। अधिकतर देशों में 18 से ऊपर ही है। जुलाई 2025 में नई लाइकेन प्रजाति की खोज भारत में कहाँ की गई है? तो साथियों ये आपका किया गया पश्चिमी घाट केरला में। ध्यान रखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट केरला में ये की गई है। 54 है FISU विश्व विश्वविद्यालय खेल 2025 में 50 मीटर बटरफ्लाई में 24 सेकंड से कम समय में तैरने वाले पहले भारतीय पुरुष तैराक कौन बने हैं? तो दोस्तों आपका है D, और D में कौन है? तो आपका बेनेडिक्सन रोहित। ध्यान रखिए दोस्तों, बेनेडिक्सन रोहित, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 5 वर्षों के बाद फिर से पर्यटन वीजा देना शुरू कर दिया है? तो ऐसा किया है चीन के साथ। भारत ने 2020 में
वैश्विक कोविड महामारी के दौरान चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीज़ा निलंबित कर दिया था। आगे हम देखेंगे दोस्तों, साथ ही गलवान की वजह से भी हुआ था। फीडे महिला शतरंज 2025 विश्व कप का खिताब किसने जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो दोस्तों आपका सी और सी में कौन है? दिव्या देशमुख है। तो दिव्या देशमुख ने आपका फीडे का विश्व चैंपियनशिप जीत गई है। ध्यान रखिए दोस्तों, कौन है? तो दिव्या देशमुख है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका है, प्रश्न नंबर है आपका 57। जुलाई 2025 में किस संगठन ने ग्लोबल स्पेसएक्स 30 नामक एक वैश्विक पहल शुरू की है? तो दोस्तों आपका है ये सी में कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी कि दोस्तों WHO ने ऐसा किया है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2030 तक दुनिया भर में सभी लोगों को किफ़ायती और सुलभ नेत्र देखभाल मिल सके। ध्यान रखिए साथियों, कौन सा आपका ग्लोबल स्पेस 2030, ग्लोबल स्पेस 2030 ये आपका पहल है, WHO द्वारा शुरू की गई है। जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका ए, और ए में कौन है? ऑपरेशन महादेव। ध्यान रखिए दोस्तों, ऑपरेशन महादेव। अगला प्रश्न है 59। जुलाई 2025 में किन दो देशों ने ऑकस समझौते के तहत 50 वर्षों की जिलांग संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों आपका है बी, और बी में कौन है? अमेरिका और ब्रिटेन। ध्यान रखिए दोस्तों, अमेरिका ब्रिटेन। हालांकि ऑकस में 3 देश आता है, यूके, ऑस्ट्रेलिया और USA। 3 देश आता है ऑकस में। ध्यान रखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट है, तीनों ऑकस में आता है। इसके हस्ताक्षर होती है आपका 26 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर हुआ है। हस्ताक्षरकर्ताओं में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ले तथा यूके के रक्षा मंत्री जॉन हेली थे। ध्यान रखिएगा। 60 नंबर प्रश्न, जुलाई में किस देश ने रूस के सोयूज रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों आपका है ईरान। ध्यान रखिए दोस्तों, ईरान और रूस में आजकल अच्छे संबंध है, तो इसी वजह से ऐसा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 61। जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो दोस्तों आपका है प्रोफेसर उमा काजी लाल। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रोफेसर उमा काजी लाल है डी। ध्यान रखिएगा। तो इग्नू की स्थापना हुई थी आपका 1985 में भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा, मुख्यालय की नई दिल्ली में है, तो भी ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस उत्तर हो जाएगा आपका भारत एवं सिंगापुर। डी है, भारत एवं सिंगापुर बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास किया है, और ये आयोजन आपका जोधपुर राजस्थान में की गई है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहाँ किया है? तो दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 64। सितंबर 2025 में सितंबर नहीं होगा, या जुलाई होगा, 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया? तो दोस्तों ऐसा करने वाला फ्रांस है। एक इंपॉर्टेंट पहल है, ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ये सब बार बार प्रश्न आएंगे। ये सब यह घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में किस भारतीय लेखिका को पेन अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका गीतांजलि श्री है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजन किया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा डी, और डी आपका विक्टोरिया फॉल जिम्बाब्वे में आयोजन किया गया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों आपका सी है। सी में कौन है? संजय सिंघल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एस सिंघल ये आपका नए महानिदेशक बने किसका? तो SSB का। SSB की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका मुख्यतः भारत नेपाल सीमा और भारत भूटान सीमाओं पर सुरक्षा देना इसका मुख्य दायित्व है। ध्यान रखिएगा SSB का। आगे हम देखेंगे, जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत अटल का अनावरण कहाँ से किया गया है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा सी, और सी में कहाँ है? तो गोवा से आपका ये अनावरण किया गया, जलावरण किया गया। ध्यान रखिएगा। इसके इंपॉर्टेंट थीम देख लेते हैं। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 स्वदेशी डिजाइन वाले FPV में छठा पोत है। ध्यान रखिए दोस्तों, कुल 8 बनने हैं, जिसमें से छठा ये है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में DRDO ने किस द्वीप से प्रलय मिसाइल को 2 सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो दोस्तों आपका APJ अब्दुल कलाम। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, और डी में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ध्यान रखिए दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से यह प्रक्षेपित किया गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रलय एक कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। आपका 70 नंबर प्रश्न है, जुलाई
जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस मशीनरी की शुरुआत की है? तो दोस्तों आपका है बी, और बी में है ज्ञान भारत मिशन। ध्यान रखिए दोस्तों, ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत की है। संबंधित मंत्रालय सांस्कृतिक मंत्रालय, उद्देश्य पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण तथा संरक्षण है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक एक उन्नत तकनीक अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपका सी, और सी में सिक्किम है। ध्यान रखिए दोस्तों, ईस्टर्न सिक्किम। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें भी इसका जिक्र किया। ध्यान रखिए दोस्तों, जितनी भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास किए गए उस पर मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, 72 नंबर है। वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना की गई है? ध्यान रखिए दोस्तों, पहली बार चारागाह पक्षी गणना की गई है। तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा सी, और सी में कौन है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में ऐसा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ई, सी, और सी में कौन है? वर्षा देशपांडे। ध्यान रखिए दोस्तों, वर्षा देशपांडे को इससे सम्मानित किया गया है जनसंख्या पुरस्कार से। इन्हें यह पुरस्कार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने में इनके आजीवन योगदान के हेतु दिया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, कौन है? तो आपका वर्षा देशपांडे। 74वां प्रश्न है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधा हेतु सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना शुरू की है? चरण पादुका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों उड़ीसा, ये आपका है छत्तीसगढ़, डी में है छत्तीसगढ़ सरकार ने आपका चरण पादुका योजना शुरू की है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका इस योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्रहण में शामिल 18 से अधिक आयु के परिवार को 2 सदस्यों के प्रति वर्ष एक जोड़ी जूते उपलब्ध कराए जाएंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, चरण पादुका योजना में आपका छत्तीसगढ़ सरकार जूते उपलब्ध कराएंगे। जुलाई 2025 में डबल बैगर स्कोर के साथ अपना पहला विंबलडन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों आपका सी हो जाएगा। सी में कौन है? ईगा स्वीटेक है, और ये महिला है। ध्यान रखिए दोस्तों, ईगा स्वीटेक एक महिला है और सिंगल में एफ जीती है। ध्यान रखिएगा। पोलैंड की टेनिस स्टार ईगा स्वीटेक ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है। उन्होंने यह खिताब अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को हराकर जीता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, नाम थोड़ा सा इस टाइप से बोलने में दिक्कत होता है, तो आप लोग समझिएगा। 76वां प्रश्न है आपका, जुलाई 2025 में भारत का 87वें ग्रैंड मास्टर के खिताब की शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा ए में कौन है? हरिकृष्ण ए रा। यानी कि दोस्तों हरिकृष्ण ए रा ये खिताब है। और भारत के आपका 86वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो LR श्रीहरि। यानी कि दोस्तों LR श्रीहरि आपका 86वां था, और 87वें हो गया आपका हरिकृष्ण ए रा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? किस लेखक को प्रदान किया गया है? तो आपका ए है, और ए में कौन है? लीला अबुलेला। ध्यान रखिए दोस्तों, लीला अबुलेला नामक लेखक को ये सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ब्रिटिश कवि हेरोल्ड पीटर की स्मृति में दिया जाता है। लीला अबुलेला के उपन्यास और कहानियाँ मुस्लिम प्रवासियों के जीवन, संघर्ष और आत्मिक यात्रा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है जिसे ISO 9001/2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों बी है, और बी में कौन है? तो अर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल। अर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल है, जिसे ISO सर्टिफिकेट प्रमाणित किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को इंटर्नशिप के लिए वजीफा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? तो ये महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, और बिहार के एग्जाम के लिए तो खास करके राम बनिए प्रश्न होंगे। तो इसे आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, ये बिहार सरकार क्या है? प्रतिज्ञा योजना। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 4000 से लेकर के 6000 के बीच आपका स्टाइपेंड दिए जाएंगे, जो आपका इंटर्नशिप करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इंटर्नशिप वजीफा वरिष्ठ कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, आपका 1882 करोड़ के सांस्कृतिक व धार्मिक विकास, जैसे सीतामढ़ी में स्थित पुनर्धाम मंदिर का विकास इत्यादि शामिल है इसमें। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार की पारंपरिक एरी सिल्क को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों डी, और डी में कौन होता है? मेघालय है। तो मेघालय के एरी सिल्क को GI टैग प्रदान हुआ। तो आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, एरी सिल्क को अहिंसा सिल्क भी कहा था। ध्यान रखिए दोस्तों,
एरी सिल्क को अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बनाने की प्रक्रिया में रेशम के कीड़े को नहीं मारा जाता है। तो महत्वपूर्ण एरी सिल्क है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन 2 देशों द्वारा क्वाड एक्ट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका है उपयुक्त सभी, यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, क्योंकि क्वाड में सभी आते हैं। तो इन सभी द्वारा ये कौन सा मिशन? तो शिप ऑब्जर्वर मिशन, ध्यान रखिए दोस्तों, शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू की गई है क्वाड के देशों द्वारा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों डी, और डी में आपको मनमोहन सिंह के नाम पर ऐसा की जाने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, डी मनमोहन सिंह के नाम पर। 83 प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कल्याण पहुंच का विस्तार करने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरू की है? तो दोस्तों सी, और सी में कौन है? तो गुजरात ऐसा राज्य जिन्होंने आपका कल्याण पहुंच विस्तार योजना शुरू की है। कल्याण पहुंच विस्तार करने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, योजना का नाम है जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, और शुरू किया गया है गुजरात सरकार द्वारा। बस ये याद रखिए। प्रश्न नंबर 84, जुलाई 2025 में किस देश के जनरल सर जॉन कोटेलावाला रक्षा विश्वविद्यालय ने भारतीय उच्चायोग के सहयोग से हिंदी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों श्रीलंका है। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका ऐसा किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2025 कब मनाया गया है? प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा 30 जून 2025 को मनाया गया है, यानी 30 जून को यह मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों 30 जून को क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्षता के कार्यकाल का 1 साल होने के बाद 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनका नाम क्या है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपका रवि अग्रवाल, ध्यान रखिए दोस्तों, रवि अग्रवाल के आपका अध्यक्ष के कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और ये CBDT के अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा साथियों। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जून 2025 में मंत्री अमित शाह ने जून 2025 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका प्रश्न होगा दोस्तों डी, और डी में कौन है? निजामाबाद, तेलंगाना। ध्यान रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना तेलंगाना निजामाबाद में किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपका सी, और सी में कौन है? हेग, नीदरलैंड में किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जून 2025 में मेडागास्कर के 65वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों बी, और बी में कौन है? संजय सेठ। ध्यान रखिए दोस्तों, संजय सेठ आपका मेडागास्कर स्वतंत्रता दिवस में भाग लिए थे। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन बिहाली नामक अभियान चलाया है? तो दोस्तों ए, और ए में कौन है? तो जम्मू कश्मीर में ये ऑपरेशन चला है, कौन सा? तो बिहाली। अगला प्रश्न है दोस्तों 91, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 25 में राष्ट्रीय उद्योगों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य के शीर्ष स्थान प्राप्त हुए? किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों सी, और सी में कौन है? तो केरल। ध्यान रखिए दोस्तों, आपका जो ये मूल्यांकन है आपका प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 25 किया गया है, और इसमें केरल सबसे ऊपर है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जून 2025 में जैन समाज ने किस धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया है? एक बार मैं फिर से बोलूँगा, जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? तो दोस्तों डी, और डी में कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों बी, और बी में 1 जुलाई है। ध्यान रखिए दोस्तों, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है 1 जुलाई को। आपका हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? आपका हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो आपका सी में कौन सा है? तो दोस्तों तीसरा स्थान पर है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूनिकॉर्न होता है जिसका आपका बजट सालाना टर्नओवर जिस कंपनी का $1 बिलियन से ऊपर होता है उसको कहा जाता है यूनिकॉर्न। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जून 2025 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किस टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, और सी में कौन सा है? तो आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में ऐसा किया गया है। आपका 96 नंबर प्रश्न है, जून 2025 में आदि कर्मयोगी पहल को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका
डी में है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया कौन सा, तो आदि कर्मयोगी पहल। ध्यान रखिए दोस्तों, आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2020 में सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो दोस्तों हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। ध्यान रखिए दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी ने ये इसका विमोचन किया इस बुक का। भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ स्थापित किया गया है, जो लकड़ी से बना गुरुद्वारा है। और इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों हो जाएगा आपका फजिल्का, पंजाब में यह किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में यह है कि यह गुरुद्वारा फिनलैंड से आयातित देवदार की लकड़ी से निर्मित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जून 2025 में बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश के संसद ने पारित किया है, तो दोस्तों ये आपका अमेरिका है। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इसे भरपूर जोर लगाकर पास करवाया है, बिग ब्यूटीफुल बिल। मोस्टली इसमें बजट से संबंधित सारा काम है, यानी पैसा सरकार को एलोकेट किया जाए खर्च करने के लिए, उसी को नाम दिया है ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल। इस विधेयक में टैक्स कटौती, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और सरकारी सामाजिक योजनाओं में बदलाव जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए। और ए में कौन सा है, तो ऑपरेशन चक्र। ध्यान रखिए साथियों, ऑपरेशन चक्र के द्वारा सीबीआई ने ये सारा काम किया है, जो आपका मनी धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, म्यूल बैंक शब्द है, इसे भी ध्यान रखिएगा, आपका ऑपरेशन चक्र के द्वारा ये किया गया है। यह सीबीआई द्वारा संचालित एक व्यापक अभियान है, जिसका उद्देश्य डिजिटल गिरफ्तारी, घोटाला और साइबर अपराधों के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसे थोड़ा सा सुधार करेंगे हम लोग, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। जुलाई 2025 में नहीं, मई 2025 में आपका 50वां तो आपका संजीव खन्ना थे ही, लेकिन अभी हम लोग का 52वां हो गए हैं। 52वां हो गया कौन, तो बी आर गवई। ध्यान रखिए दोस्तों, 52वां मुख्य निर्देशक कौन है आपका, बी आर गवई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे आप लोग इसे कट कीजिए। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आपका 52वां मुख्य निर्देशक कौन है, तो बी आर गवई, ये ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में भी बी आर गवई है, और इन्होंने मई में शपथ लिया है, और इनका कार्यकाल 6 महीने तक होगा, तो आपका ये नवंबर तक रहेंगे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में किस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष सर्वेक्षण और प्राधिकरण केंद्र का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इन स्पेस का अध्यक्ष किसी ने किया गया है, तो दोस्तों बी में सुधीर कुमार मिश्रा। ध्यान रखिए दोस्तों, सुधीर कुमार मिश्रा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में किस देश ने पहला नेशनल AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट शुरू किया है, तो दोस्तों बी में कौन है, तो अमेरिका है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 4 है, जुलाई 2025 में किस राज्य ने मिशन शिक्षा सेतु की शुरुआत की है, तो शिक्षा सेतु आपका बी है, आपका कौन है, तो बी में तो हरियाणा। ध्यान रखिए दोस्तों, शिक्षा सेतु बी ने शुरू किया है। जुलाई 2025 में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 किसने जारी की है, तो दोस्तों आपका गृह मंत्रालय ने जारी किया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है, तो दोस्तों VPP इंडिया यूनिवर्सल हायर, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। VPP बॉक्स पीपल स्ट्रेटेजी II, ध्यान रखिएगा, इसने ये जारी किया है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर है आपका, प्रश्न नंबर है, जुलाई 2025 में भारत ने प्रथम आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी किस शहर में की है, तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका चेन्नई, तो ध्यान रखिएगा चेन्नई में हुआ है। इसका आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, दोस्तों आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में आसियान के सभी 10 सदस्यों के साथ तिमोर लेस्ते के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था इसमें, ध्यान रखिएगा साथियों। आगे हम देखेंगे दोस्तों, अगस्त 2025 तक भारत में सभी डाकघरों कौन सी डिजिटल भुगतान सुविधा को अपनाएंगे, तो हो जाएगा डी, और डी में कौन है, तो दोस्तों UPI QR कोड, ये ध्यान रखिए दोस्तों, UPI QR कोड इससे हो जाएगा। आपका वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2025 कब मनाया गया, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। थीम आपका था इसका GST सरलीकरण कर, नागरिकों को सशक्त बनाना, GST सिंप्लीफाइंग टैक्स एम्पावरिंग सिटीजन। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। भारत में GST कनाडा के दोहरे मॉडल पर आधारित है, ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में GST कनाडा के दोहरे मॉडल पर आधारित है। जुलाई 2015 में माउंट एलब्रस की चढ़ाई कर दुनिया के सबसे कम उम्र की पर्वतरोही कौन बन गया है, तो दोस्तों हो जाएगा ए, और ए में कौन है आपका, तेगवीर सिंह। ध्यान रखिए दोस्तों, तेगवीर सिंह ऐसा किया है। माउंट एलब्रस रूस में स्थित है और इसकी ऊंचाई 18,580 फीट है, ध्यान रखिएगा।
आगे हम देखेंगे दोस्तों जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका डी, और डी में कौन है? केशव रामचंद्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आरबीआई के मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फीफा कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हो जाएगा सी, और सी में क्या है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने एनएमडीसी और मेकांग के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों हो जाएगा बी, और बी में कौन है? दुबई, यूएई। ध्यान रखिए दोस्तों। इसका हम लोग देखते हैं तो एनएमडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ध्यान रखिए दोस्तों। आगे हम देखेंगे दोस्तों जुलाई 2025 में इंडिया एनर्जी टेक के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको हो जाएगा नंदन नीलेकर्णी। ध्यान रखिए दोस्तों, नंदन नीलेकर्णी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जुलाई 2025 में भारतीय यात्रियों की सुविधा और सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से रेल वन मोबाइल ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों आपका भारतीय रेल द्वारा शुरू किया गया है। यह ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश की गई है। आगे हम देखेंगे दोस्तों जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 लाख करोड़ की लागत से किस योजना को नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, और डी में कौन सा है? तो दोस्तों अनुसंधान विकास एवं नवाचार आरडीआई योजना, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों जुलाई 2025 में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपका महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों डी, उत्तर प्रदेश में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन आपका 267.5 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर में किया है। इस विश्वविद्यालय का नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका है साइमा वाजेद है। ध्यान रखिएगा। साइमा वाजेद WHO की विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक है। तो भी ध्यान रखिएगा। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवाओं में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों हो जाएगा सी, और सी में कौन है? तो रिलायंस जियो है। ध्यान रखिएगा। 125 में प्रश्न है द लकी वंश पुस्तक के लेखक द लकी वंश पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा सी, और सी में जारा चौधरी। ध्यान रखिए। केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 100 करोड़ की लागत से एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हो जाएगा जम्मू कश्मीर, डी है। ध्यान रखिएगा। साथियों आपके सुविधा के लिए मैंने अंग्रेजी हिंदी दोनों में प्रश्न डाला है, और उत्तर भी अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, और इसका निष्कर्ष भी अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। तो आप लोग इसे जरूर अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, और ए में क्या है? तो 2 जुलाई। ध्यान रखिए दोस्तों, 1 जुलाई आपका डॉक्टर दिवस है, 1 जुलाई आपका जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था? तो आपका निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना। आप अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में भी मैंने डाला हुआ है। देना, ईमानदारी और प्रभाव के साथ रिपोर्टिंग करना इसका थीम था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका अमृत सरोवर कार्यक्रम क्रियान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिए दोस्तों, अमृत सरोवर कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। आगे हम देखेंगे दोस्तों जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल को किस देश में औपचारिक रूप से कमीशन किया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा सी, यानी रशिया में किया गया है। यह अग्नि 2000 स्वदेशी मिसाइलों सहित लगभग 26% स्वदेशी घटकों से लैस है, जिसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और HIMARS NG सोनार सिस्टम भी शामिल किया गया है इसमें। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे में देखेंगे दोस्तों नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है? तो हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर डी, और डी में कौन है? नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई खेल नीति 2025 लागू की गई है। इस नीति का उद्देश्य भारत को वर्ष 2047 तक विश्व के शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में शामिल करना है। ध्यान रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, एक और है, यह नीति खेलो भारत नीति 2025 के तहत विकसित किया गया। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, खेलो भारत नीति। और साथियों याद रखिएगा दोस्तों, इस नीति को अगर आप बीपीएससी के मेंस में भी ये पूछा जा सकता है कि नई खेल नीति 2025 क्या है। इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आपका जीएस पेपर 1 में। आगे हम देखेंगे दोस्तों, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम
पर स्टारर से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बनी है? तो आपका है यहाँ पर दीपिका पादुकोण, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, किस राज्य सरकार ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य भवन अन्न धन योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों हो जाएगा बी, गोवा में है, ध्यान रखिए दोस्तों। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और भारतीय टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो दोस्तों हो जाएगा आपका शुभम गिल, ध्यान रखिए दोस्तों, इन्होंने ऐसा कारनामा किया है। जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, और डी में कौन है? सुनील जयवंत कदम, ध्यान रखिए दोस्तों, सुनील जयवंत कदम इनका नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जुलाई 2025 में किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली पूरी तरह से यूपीआई संचालित बैंक शाखा शुरू की है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका रोजर पे, ध्यान रखिए दोस्तों, रेजर पे, ये बैंक की कंपनी, सॉरी यहाँ स्लाइस है, ध्यान रखिए दोस्तों, स्लाइस, ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्लाइस ये कंपनी है, स्लाइस ने पूरी तरह से आपका यूपीआई संचालित बैंक शाखा शुरू की है, स्लाइस। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न एमबीबीआई है। जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना ने किस स्टेल्थ फ्रिगेट को आधिकारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लिया है? तो दोस्तों डी है आईएनएस उदयगिरी, ध्यान रखिए दोस्तों, आईएनएस उदयगिरी। यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A या P-17A के अंतर्गत निर्मित दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट है। यह अत्याधुनिक युद्धपोत का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया था, ध्यान रखिए दोस्तों, मझगांव में इसका निर्माण किया गया। मुंबई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व कार्यालय कहाँ खोला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, या डी कहाँ है? तो दुबई में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने किस अंतर्राष्ट्रीय समन्वय अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों को तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है? तो दोस्तों हो जाएगा ऑपरेशन मेड मैक्स, ध्यान रखिए दोस्तों, ऑपरेशन मेड मैक्स पूछा जाएगा तो आपको सीधा आंसर लगाइएगा एनसीबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो, ध्यान रखिएगा, नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। जून 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर जाएगा ए, गुरुग्राम हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। विषय इसका था संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका, इसका थीम था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों हो जाएगा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है, तो ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य देश में बाढ़ की सटीक और समय पर चेतावनी देना है जिसमें जानमाल की हानि को कम किया जा सके, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, राज्य सरकार ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ध्यान रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश ने इस योजना को शुरू किया है। योजना का नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 42 नंबर प्रश्न, क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित 2025 ग्रैंड शतरंज टूर के रैपिड एक्शन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका बी, और बी में कौन है? तो डी गुकेश, ध्यान रखिए दोस्तों, डी गुकेश ने ऐसा किया है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका हो जाएगा डी, आपका 5 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई 2025 जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इसका विषय इस बात है, यानी थीम था सहकारिता एक बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना। अगला प्रश्न 44 है, जुलाई 2025 में रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW की 23वां आसियान क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ए, नई दिल्ली में किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है और इसमें सदस्य देश है 193। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण स्टैटिक्स है ये सब। जुलाई 2025 में किस राज्य की बुल्ला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? तो दोस्तों हो जाएगा बी, और बी में कौन है? तो आपका असम। तो प्रश्न पूछेगा कि बुल्ला चाय कहाँ का है? तो सीधा आंसर आ जाएगा असम, ध्यान रखिएगा। 20 वर्ष के लिए इनका पेटेंट मिला है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला क्लिनिक मित्र क्लिनिक, ध्यान रखिए दोस्तों, मित्र क्लिनिक टाटा ट्रस्ट की सहायता से पुनः कहाँ आरंभ किया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा सी में, हैदराबाद तेलंगाना में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, क्लिनिक का नाम है मित्र क्लिनिक और टाटा ट्रस्ट की सहायता से खुला है, और कहाँ है? तो तेलंगाना में है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 47, राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में संचार और संपर्क प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका सुकन्या सोनेवाल, ध्यान रखिए दोस्तों, सुकन्या सोनेवाल ये इसके लिए चुना गया है। इन्हें यह पद 2025 से 2027 तक के
27 तक के 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए मिला है। आपका राष्ट्रमंडल देशों के युवाओं का एक नेटवर्क है जो युवाओं को शांति, नेतृत्व, संवाद और वैश्विक मुद्दाओं पर जागरूक और सक्रिय बनाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपका साइपेन नामक संगठन है जो राष्ट्रमंडल देशों के युवाओं का एक नेटवर्क है जो युवाओं को शांति, नेतृत्व, संवाद और वैश्विक मुद्दाओं पर जागरूक सक्रिय बनाता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, टीबी क्षय रोग की जाँच को परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम, ध्यान रखिए दोस्तों, परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के तहत एकीकृत करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो हो जाएगा सी, पुडुचेरी। ऐसा करने वाला प्रथम राज्य है, तो ध्यान रखिए। इस पहल का उद्देश्य टीबी के मामलों की शीघ्रता पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित करना है, इसे ध्यान रखिए। प्रश्न 149 नंबर, भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा ए, और ए में कहाँ है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में। यह सुविधा उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी स्थित रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स केंद्र कॉलेज में स्थापित की गई है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 150 है, किस देश ने केरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से संचालित फिथियान 2 हाइपरसोनिक मिसाइल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका चीन। टेक जाइंट वर्तमान का चीन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम देखेंगे दोस्तों, त्रिनिडाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ त्रिनिडाद एंड टोबैगो किसे सम्मान किया गया है? तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसे सम्मान किया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें वैश्विक नेतृत्व और विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के साथ उनके मजबूत संबंधों को मान्यता देने के रूप में प्रदान की गई, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, पहली बार किस झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट 2025 का आयोजन किया गया है? तो हो जाएगा डल झील, और डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में 3x35 नामक वैश्विक स्वास्थ्य पहल के किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों WHO ने किया है। और 35 यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, तो यहाँ 35 साल है, ध्यान रखिएगा, यानी 2035 तक। और 3 में कौन कौन आता है? तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थ है। तो 3x35 नामक ये पहल WHO द्वारा शुरू किया गया है, और इसके वृद्धि में 50% तक की कमी लाना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सब पहल आप लोग याद रखिएगा। 169 प्रश्न, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को आय समानता के मामले में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हो जाएगा चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और इसके पहले और दूसरे तीसरे स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर है स्लोवेनिया, दूसरा पर है चेक गणराज्य, और चौथा पर है स्लोवाकिया, और चौथा पर हो गया अपना भारत, ध्यान रखिए दोस्तों। हालांकि इसकी रिपोर्ट पर भारत के कई विद्वान और कई अर्थशास्त्री ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, लेकिन हम लोग को तो याद रखना है कि चौथा स्थान है, ध्यान रखना है बस। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में किस देश ने फुमथाम वेचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा ये आपका थाईलैंड की सरकार ने ऐसा किया है। आगे हम देख रहे हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स में, जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। थाईलैंड सरकार ने फुमथाम वेचाई को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इससे पहले थाईलैंड के वे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। आगे हम देखेंगे दोस्तों, किस कंपनी भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है? किस कंपनी को? तो दोस्तों जाएगा सी, अनंत टेक्नोलॉजी। ये मुकेश अंबानी के लड़का है और उन्हीं के नाम पर अनंत टेक्नोलॉजी है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 86.18 मीटर भाला फेंकर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर नीरज चोपड़ा खुद थे, और उन्हीं के नाम पर यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। नीरज चोपड़ा ने बेंगलुरु में आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 को पहले संस्करण में 86.18 मीटर भाला फेंकर स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता 5 जुलाई 2025 को भारत में पहली बार उनके नाम पर ही आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग का सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा प्रियंका कक्कर। ध्यान रखिए दोस्तों, आप लोग को याद करना हो तो नेहा कक्कर के रूप में आप याद कीजिएगा, तो आपको परीक्षा में याद आ जाएगी प्रियंका कक्कर। आगे हम देखेंगे दोस्तों, यह नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 से 26-27 फाइनेंशियल वर्ष तक के 2 वर्षों कार्यकाल के लिए की गई थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में स्वतंत्रता सेनानी अल्लू सीताराम राजू की 128वीं जयंती कब मनाई गई है? तो दोस्तों ये आपका 4 जुलाई, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में भारत के किस देश ने समुद्र के भीतर निगरानी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संयुक्त शोधन परियोजना शुरू की है? भारत और किस देश ने? ध्यान रखिए दोस्तों, प्रश्न यहाँ है, जुलाई 2025 में भारत और किस देश ने समुद्र के भीतर निगरानी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संयुक्त शोध परियोजना शुरू की है? तो वो देश कौन सा है? तो दोस्तों हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिए दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंट कुछ यह है कि इस परियोजना का लक्ष्य समुद्री सुरक्षा, पनडुब्बियों की गतिविधियों की निगरानी और समुद्री संप्रभुता को मजबूत बनाए रखना है, इसका उद्देश्य है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, किस देश में सुपर मून नाइट रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका
क्रोएशिया में किया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, यह प्रतियोगिता ग्रेट चेस टूर 2025 का तीसरा चरण था। ध्यान रखिए दोस्तों, यह प्रतियोगिता ग्रैंड चेस टूर 2025 का तीसरा चरण था। राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। इस नई सुविधा को राज्य सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट DDTG शुरू कर रहा है। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में गुजरात तीर्थ गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला मशरेक किस देश का पहला बैंक बना? मशरेक किस देश का पहला बैंक बना? तो डी है। और डी में कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात का पहला बैंक बना है गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस टेक कंपनी ने 25 वर्षों बाद पाकिस्तान से अपना संचालन बंद करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हो जाएगा बी। और बी में कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से अपना संचालन बंद करेगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में किस 3 नगर निकायों को भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाली शहरी निकाय के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा डी। और डी में कौन है? तो हो जाएगा आपका लखनऊ है, पुणे है, इंदौर है, सभी है डी में, तो तीनों है। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 25 कब मनाया गया है? प्रश्न में फिर से बोलता हूँ, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका 7 जुलाई। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, थीम इसका थीम क्या था किस्वाहिली भाषा का? तो आपका किस्वाहिली संस्कृति विविधता और अंतर सांस्कृतिक संवाद के लिए एक सेतु। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका अंग्रेजी में भी यहाँ पर है, तो ध्यान रखिए दोस्तों। प्रश्न है, जुलाई 2025 में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ये ध्यान रखिएगा। इस नए जुड़ाव के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के कुल सदस्यों की संख्या 11 हो गई है। और NDB की स्थापना 2014 में हुई थी, जबकि उद्घाटन इसका होता 7 जुलाई 2015 को। संस्थापक सदस्य के रूप में था ब्रिक्स ग्रुप और इसके प्रमुख थे आपका डिल्मा रूसेफ जो ब्राजील के प्रमुख थे। तो आगे हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 173 जुलाई 2025 में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में भारत ने किस देश के साथ जा माता नामक तटरक्षक अभ्यास चेन्नई तट पर शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा जा माता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस अभ्यास का नाम है जा माता। किसने शुरू किया है? तो दोस्तों जापान एवं भारत सरकार ने ऐसा किया है। जा माता जापान में अर्थ है बाद में मिलते हैं। जा माता जापानी में इसका अर्थ होता है बाद में मिलते हैं। भारत और जापान का द्विपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है। जापान तटरक्षक बल का जहाज इत्सुकुशिमा 7 जुलाई 2025 को चेन्नई तट पर पहुंचा हुआ था और वहीं पर यह अभ्यास शुरू हुआ था। UPI का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका जमैका। और जमैका में पहली बार यानी UPI का प्रयोग होगा और ये ऐसा करने वाला पहली कैरिबियाई देश भी। जुलाई 2025 में एलन मस्क ने किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हो जाएगा अमेरिका पार्टी। ध्यान रखिए दोस्तों, अमेरिका पार्टी नामक एक नई पार्टी की स्थापना करने की घोषणा की है एलन मस्क टेक जायंट एलन मस्क। इसका उद्देश्य था रिपब्लिकन और डेमोक्रेट को वर्चस्व वाली 2 पार्टियों के व्यवस्था को चुनौती देना, यानी ट्राई पार्टी व्यवस्था अमेरिका में होने वाली है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2036 तक पूरी तरह से जलमग्न होने वाली करियाचल्ली द्वीपों के संरक्षण हेतु TN शोर परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका डी। और डी में कौन है? तमिलनाडु। द्वीप गोल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क के भीतर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1969 में 20.8 हेक्टेयर से घटकर 2024 में 6 हेक्टेयर तक रह गया है। तो 20 हेक्टेयर से घट करके 2006 में 6 हेक्टेयर रह गया है। तो देख सकते हैं किस तरह से जलमग्न होते जा रहा है ये आपका द्वीप। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में माउंट सिनमोएड के ज्वालामुखी में विस्फोट किस देश में हुआ था? तो दोस्तों हो जाएगा बी। और बी में कौन सा है? तो जापान में। और नाम से ही पता चलेगा कि यह जापान का है। ध्यान रखिएगा, यह ज्वालामुखी क्यूशु द्वीप पर स्थित है। क्यूशु द्वीप के किरीशिमा पर्वत श्रृंखला के हिस्सा है। ध्यान रखिए दोस्तों, यह ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी? तो यहाँ पर यह है आपका ज्वालामुखी माउंट सिनमोडेके। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये आपका क्यूशु द्वीप पर स्थित है और क्यूशु द्वीप पर स्पेशलिस्ट आपका किरीशिमा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। जापान में रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। जापान रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जो पैसिफिक रिंग के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
फेनोम इंडिया के अंतर्गत स्थापित नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा दिल्ली में ऐसा किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, भारत में उम्र आधारित वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत पहल किस संस्थान ने शुरू की है? तो दोस्तों जगह ए और ए में कौन सा है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने ऐसा किया है भारत पहल। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत पहल किसने शुरू किया है? तो बेंगलुरु ने किया है। इसका पूरा नाम, भारत का पूरा नाम है बायोमार्क्स ऑफ हेल्थी एजिंग रेजिलियंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। ध्यान रखिए दोस्तों, ये अंग्रेजी में है और इसका उद्देश्य यहाँ पर है वृद्धावस्था को प्रभावित करने वाले शारीरिक, आणविक और पर्यावरणीय संकेतकों का मानचित्रण करना। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 81 नंबर प्रश्न, जुलाई 2025 में खोजी गई मीठे पानी की मछली पेथिया डिब्रूगढ़ ढेसिस किस संस्थान से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों हो जाएगा डिब्रूगढ़, असम से। आप लोग यहाँ नाम से ही पता कर लीजिएगा, ये असम का है। ये खोज ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और मणिपुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। और स्थान कहाँ था? असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के माईजान क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा मच्छरों को खतरे से निपटने के लिए AI आधारित एसमोस प्रणाली की तैनाती की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, और बी में कौन है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश से। ध्यान रखिए दोस्तों, तो मच्छरों से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एसमोस नामक प्रणाली की खोज की है। एसमोस का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशनल ऑफ द सदर्न क्रॉस किससे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान प्रदान किया गया है। और पुरस्कार का क्या नाम है? तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं, कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ध्यान रखिए दोस्तों, और किससे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला ड सिल्वा ने इन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये 26वां उनका पुरस्कार है। एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों हो जाएगा ए, और ए में कौन सा है? सेकंड है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपका एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत सेकंड स्थान पर रहा है। वहीं प्रथम स्थान की बात की जाए तो चीन रहा, जिसके पास 17 स्वर्ण पदक है, 17 पदक है कुल, जिसमें से 10 स्वर्ण है, 4 रजत है, 3 कांस्य है। भारत ने 9 कुल पदक जीता है, जिसमें से 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य है। वहीं तीसरा स्थान पर सिंगापुर है, जो कुल 1 स्वर्ण पदक जीता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर है आपका 85। जुलाई 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे मूल्यवान टीम कौन बनी? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा सी, और सी में कौन था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ध्यान रखें दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे मूल्यवान टीम बन गया है, क्रिकेट टीम बन गया है। RCB का ब्रांड वैल्यू 269 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2024 में 227 मिलियन डॉलर था। मुंबई इंडियंस 242 मिलियन डॉलर, चेन्नई सुपर किंग्स 235 मिलियन डॉलर के पीछे छोड़ते हुए 269 मिलियन डॉलर प्रथम स्थान पर चला गया, क्योंकि ऐसा हुआ है कि इस बार RCB ने एक ट्रॉफी जीता है, IPL जीता है, इस वजह से भी इनका ब्रांड वैल्यू बढ़ा है। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसके पार्टी सेरेमनी में भी भगदड़ मचा था, जहां पर 8-9 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी बेंगलुरु में। आपका नीति आयोग द्वारा जारी 86वां प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 21 जिलों में से कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों मैं प्रश्न फिर से पढ़ता हूँ। नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 121 जिलों में से कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों आपका हनाथियाल मिजोरम है, तो ये आपका प्रथम स्थान पर 121 जिला में से। मिजोरम का हनाथिला जिला शीर्ष पर रहा। अरुणाचल प्रदेश का लांगडिंग जिला 121वें स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट दूसरा संस्करण है। ध्यान रखिए दोस्तों, यह रिपोर्ट दूसरा संस्करण है इसका। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में BMW ग्रुप इंडिया का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा डी, और डी में कौन है? तो ये आपका है हरदीप सिंह बराड। ध्यान रखिए दोस्तों, हरदीप सिंह बराड। और BMW ग्रुप इंडिया जर्मनी की BMW यानी बायरिस मोटर वर्क की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। ध्यान रखिए दोस्तों। आगे हम देखेंगे दोस्तों, BMW का फुल फॉर्म यही होता है वायरिस मोटर्स वर्क।
आगे हम देखेंगे दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 2025 कब मनाया गया, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 11 जुलाई, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इस बार का थीम क्या था, तो इम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड द फ्यूचर दे वेंट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। यानी कि दोस्तों हिंदी में आपका युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है 189 नंबर प्रश्न है, 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की और ICR IIMR द्वारा आयोजित यह किया गया था। आगे हम देखेंगे दोस्तों जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका नरेंद्र मोदी को यह चाबी सम्मान प्रदान किया गया है, जो प्रतीकात्मक था, अर्जेंटीना सरकार द्वारा ये दिया गया था। भारत अर्जेंटीना के द्विपक्षीय संबंध और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका के लिए PM मोदी को यह सम्मान दिया गया था। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर है 99, भारत सरकार ने विश्व जैव उत्पाद दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत किया है, तो दोस्तों हो जाएगा सी, और सी में जैव अर्थव्यवस्था नवाचार अभियान बायो इकोनॉमिक इनोवेशन कैंपेन। ध्यान रखिए दोस्तों नई दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा यह राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ किया गया है। 92 नंबर प्रश्न है, कॉन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, दोस्तों बुक है इसलिए अंग्रेजी में इसका नाम है, अंग्रेजी में सब कुछ होगा इसलिए अंग्रेजी में ही है, तो बुक का नाम है कॉन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट। तो पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों हो जाएगा आपका VS रवि, ध्यान रखिए दोस्तों VS रवि इसका लेखक है। 93 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2025 में ग्रेट हॉर्नबिल की दुर्लभ उपस्थिति भारत के किस तटीय क्षेत्र में दर्ज की गई है, तो दोस्तों हो जाएगा आपका सी, और सी में कौन है, कक्कमपारा केरल में है, ध्यान रखिए दोस्तों कक्कमपारा केरल में इसकी उपस्थिति देखी गई है। ग्रेट हॉर्नबिल का वैज्ञानिक नाम है आपका ब्यूसीरियो बायरोनिस, ध्यान रखिए दोस्तों। यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत का संकेतक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 94 कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, तो दोस्तों हो जाएगा बी, और बी में कौन है, तो इंडोनेशिया द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप पहली बार इंडोनेशिया इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी करेगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जुलाई 2025 में AISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति की 7वीं बैठक कहाँ की गई है, तो दोस्तों कोलंबो श्रीलंका में इसकी बैठक की गई है, आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है, तो दोस्तों हो जाएगा बिहार, और बिहार सरकार ने बिहार युवा आयोग की गठन घोषणा की है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा BPSC में प्रश्न खास करके पूछे जाएंगे। मत्स्य विभाग का उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस जिला ने जीता है, तो कासरगोड, और कासरगोड कहाँ है, तो केरल में है। यह पुरस्कार लोकप्रिय मत्स्य पालन परियोजना में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों 98 है प्रश्न नंबर 198, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान 2020 तक $20 अरब का व्यापार का लक्ष्य रखा है, तो दोस्तों हो जाएगा ए, और ए में कौन है, तो ब्राज़ील है, ध्यान रखिएगा दोस्तों ब्राज़ील। 9 जुलाई 2025 को ब्राज़ील में मौजूदा $12.2 अरब से बढ़ाकर $20 अरब करने का लक्ष्य रखा है ब्राज़ील के साथ। किस राज्य सरकार ने नकली साधुओं को खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है, तो दोस्तों हो जाएगा सी, और सी है उत्तराखंड। तो ध्यान रखिए दोस्तों नकली साधु को पकड़ने के लिए कालनेमी ऑपरेशन शुरू किया है कौन, तो उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज निस्तार कहाँ लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे निर्माण भी किया गया था। आगे हम देखेंगे दोस्तों दुनिया का पहला AI शेफ ए माइंड द्वारा संचालित रेस्टोरेंट वूहू कहाँ लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों हो जाएगा ए, और ये ऐसा करने वाला देश बन गया है दुबई, और इस टाइप के लॉन्चिंग इवेंट दुबई में ही हो सकता है क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए पर्याप्त सुविधा है और वातावरण भी वहाँ पर मौजूद है। एक्स्ट्रा फैक्ट यह है कि रेस्टोरेंट पूरी तरह से AI संचालित किचन तकनीक का उपयोग करता है, ध्यान रखिएगा, जहाँ बिना मानव शेफ के खाना बनाया जाता है, यानी AI के द्वारा खाना भी बनाया जाता है। क्या होने वाला है, जुलाई 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड बुक का नाम है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा डी में कौन है, कैप्टन SN अहमद। ध्यान रखिए दोस्तों कैप्टन SN अहमद है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड।
यह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें डाक प्रणाली की ऐतिहासिक भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों फिर से आ गया प्रश्न, 11 जुलाई को मनाया गया था और इसका थीम क्या था? तो युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वो एक नया संगत और आशावादी विश्व में अपनी पसंद के परिवार बना सके। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजी है, ध्यान रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा शुरू किया गया था। कब से? तो 1989 से। तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी है और एक स्टैटिक्स भी आपको याद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1989 से। इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण और मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने के उद्देश्य से महिला सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा नई दिल्ली। और नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका रेखा गुप्ता, ध्यान रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं को बस यात्रा में 100% मुफ्त किराया दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी किराया, ध्यान रखिएगा। केयर एज रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो दोस्तों तीसरा स्थान पर। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत तीसरा स्थान पर है विश्व में दुर्लभ मृदा के मामले में। दुर्लभ मृदा से अर्थ है रेयर अर्थ मेटल या रेयर अर्थ एलिमेंट। तो प्रथम स्थान पर आपका कौन है? तो चीन है, ध्यान रखिए दोस्तों, प्रथम स्थान पर चीन है, 49% उसके पास है रेयर अर्थ मेटल दुनिया में। वहीं दूसरे स्थान पर अमेरिका है 23% और भारत के पास 8% है। दुर्लभ मृदा तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग उच्च तकनीकी उपकरण, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग होता है। जुलाई 2025 में जारी पहली टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखिए दोस्तों, आपका है प्रज्ञा कोली, ध्यान रखिए दोस्तों, प्रज्ञा कोली है। और ये प्रज्ञा कोली एक लोकप्रिय यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिन्हें मोस्टली सेंस नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, मोस्टली सेंस। खनन प्रभावित समुदायों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आकांक्षी डीएम कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों कोयला एवं खान मंत्रालय ने इसे शुरू किया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फंड की राशि खनन कंपनियों से एकत्र की जाती है जिसका उपयोग खनन प्रभावित समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। DMF का गठन खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन के बाद किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बी है। और बी में कौन है? तो आपका पंजाब है, ध्यान रखिए दोस्तों। परख राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय है। यह सर्वेक्षण विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 2027 में ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों अपना प्यारा भारत द्वारा की जाएगी। ये दोनों आयोजन नई दिल्ली में होंगे, ध्यान रखिएगा। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 1907 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो म्यूनिख जर्मनी में, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 10 है और 10 में जुलाई 2025 में ADB के अध्यक्ष आपका मसातो कांडा ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू किया। उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नई पहल का नाम है UHC पेयर, ध्यान रखिए दोस्तों, UHC पेयर। और इसका एक फुल फॉर्म भी है जो मैंने नीचे लिख दिया है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आपका प्रैक्टिशनर एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्स नेटवर्क, ध्यान रखिएगा। और एशियाई विकास बैंक यानी ADB की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में भी, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। तो किस डेट को? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 6 जुलाई को मनाई गई थी। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था जो वर्तमान पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे और आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का यह आधार बना था, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेवलपमेंट द्वारा BVRAAM अस्त्र SU-30 MK1 से सफल परीक्षण किया दोस्तों। एक ये आपका लड़ाकू विमान है, ये SU-30 MK, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये एक अस्त्र है यानी रॉकेट या मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? कहाँ से इसका परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों चांदीपुर उड़ीसा से किया गया, ध्यान रखिएगा, चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसका फैक्ट है अस्त्र मिसाइल का रेंज लगभग 110 किलोमीटर है और ये सभी मौसम में लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जुलाई 2025 में BioEMU AI प्रणाली जो प्रोटीन अनुसंधान को अभूतपूर्व गति
इसे सटीकता के साथ आगे बढ़ाती किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। कंप्यूटर कंपनी के जाइंट है माइक्रोसॉफ्ट, इसने किया है। और बायो EMU का उपयोग दवा खोज और बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे में देखिए दोस्तों, भारत में हैंडबॉल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए प्रसार भारती ने किसके साथ 3 साल के MU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो दोस्तों हो जाएगा इसका उत्तर हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके तहत सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का प्रसारण DD स्पोर्ट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। भारत में हैंडबॉल खेल की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2025 में सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा अभिजीत किशोर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभिजीत किशोर। आपका सेलुलर ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में दूरसंचार उद्योग का प्रमुख संगठन है, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में यूनेस्को ने किस देश के 3 खमेर रूज से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका कंबोडिया, ध्यान रखिए दोस्तों। खमेर रूज शासन 1975 से 1979 के दौरान लगभग 17 लाख लोगों की मौत हुई थी इस शासन के द्वारा। खमेर रूज एक राजा थे वहाँ का, और इनके शासन के दौरान ये सब हुआ था, और इनका एक वहाँ पर म्यूजियम बनाया गया है, उसे ही इसके सूची में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों। तो ये 3 कौन सा है? तो म्यूजियम है आपका, एक उसका फील्ड है जहाँ पर ये सब किया गया था, और आपका 3 जेल भी है, इसमें शामिल किया गया है। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को वार्षिक 6000 यात्रा भत्ता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। इस योजना के उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के छात्रों की शिक्षा तक पहुंच आसान बनाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है? तो दोस्तों ये चारों व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपका उज्ज्वल निक्कम है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मीनाक्षी जैन है, हर्षवर्धन श्रृंगला है, और C सदानंद मास्टर है। तो ये चारों व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। नामित सदस्यों का कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में विशेष योगदान होना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये आपका नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन का आयोजन निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना और व्यापार अवरोध को कम करना है, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2025 में, अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर किसे एक नया विशेष प्रशासित क्षेत्र के रूप में मान्यता दिया, यानी इसको मान्यता दिया या स्थापित किया है? तो दोस्तों न्यू कैलेडोनिया है, ध्यान रखिए दोस्तों, न्यू कैलेडोनिया, और ये भूमध्य सागर में ही स्थित है, इसका रेखा भूमध्य सागर में लगता है, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2025 में किस देश की वेरा सी रूबिन वेधशाला को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड की अवलोकन शुरू कर दिया है? तो दोस्तों ये आपका है चिली में स्थापित किया गया है, वेरा सी रूबिन कैमरा का नाम, ध्यान रखिए दोस्तों। इसका कुछ स्पेशल चीज़ देख लेते हैं। चिली में स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला में स्थापित दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरा यानी LSST कैमरा लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस टाइम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC संग्रहालय में किसके चित्र का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का चित्र का अनावरण किया गया है MCC में, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो दोस्तों आपका 12 जुलाई को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, जून 2025 के लिए ICC ने पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका एडम मार्क्रम है, ध्यान रखिए दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी एडम मार्क्रम है। वहीं महिला की बात की जाए तो आपका वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है हेली मैथ्यूज को चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन के रूप में। 36 नंबर प्रश्न है, साल 2025 के लिए चिंथा रविंद्रन पुरस्कार किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये पुरस्कार मिला आपका शरण कुमार निम्बालके, ध्यान रखिए दोस्तों, शरण कुमार निम्बालके को ये पुरस्कार मिला है। और यह पुरस्कार दलित उत्पीड़न के कम करने के लिए बुक लिखना, लिटरेचर के क्षेत्र में यानी दलित से संबंधित बुक के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, काला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर काला सेतु, एक इसका पहल है काला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत चैलेंज किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसको शुरू किया, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2025 में किस संगठन ने आतंकवादी फंडिंग जोखिम पर व्यापार अपडेट रिपोर्ट जारी किया है? तो दोस्तों FATF यानी ध्यान रखिए दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने इसकी घोषणा की है। किस राज्य में NTPC सिमहादी भारत का पहला तटीय ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में सिमहादी भारत का पहला तटीय
विद्युत ताप संयंत्र स्थापित की गई है। प्रश्न है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में प्राचीन बौद्ध स्तूपों का पता लगाने के लिए आईआईटी कानपुर की टीम ने कौन सी तकनीक का प्रयोग किया है? तो दोस्तों जगह ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार। ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार एक तरह का रडार है। रडार तो ऐसे वायुयान के पता लगाने में काम करता है, लेकिन यहाँ पर एक तरह का नई टेक्नोलॉजी है जो ग्राउंड पेनेट्रिंग यानी पेनेट्रेटिंग का अर्थ होता है भेदने वाला। किस संस्थान ने भारत की सबसे हल्की एक्टिव व्हील चेयर यानी YD1 विकसित किया है? तो दोस्तों हो जाएगा IIT मद्रास ने। ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे हल्की व्हील चेयर विकसित किया है, याद रखिएगा इसका नाम है YD1 विकसित किया है। IIT मद्रास ने यंग डायनेमिक के साथ मिलकर एक व्हील चेयर विकसित किया है जिसका वजन केवल लगभग 5.8 किलोग्राम है। यह विकलांग व्यक्तियों की गतिशीलता को आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई थी। प्रश्न नंबर 242 है दोस्तों, भारत को अपने लड़ाकू विमान के लिए GE F404 इंजन किस देश से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। काश हम लोग भी ये बना पाते इंजन, एरोप्लेन का इंजन भारत अभी नहीं बना पा रहा है, तो ये लैकिंग है भारतीय सरकार के लिए। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देखा जाए तो GE F404 इंजन हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA तेजस में इस्तेमाल होता है। यह इंजन भारत में अमेरिका रक्षा सहयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान रखें दोस्तों, इंजन अमेरिका से प्राप्त करती भारत है और पहले इसकी सौदा हो चुकी है। इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन किस देश में हुआ था? तो दोस्तों जापान में हुआ था। ध्यान रखें दोस्तों, 15 जुलाई 2025 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने टोक्यो जापान में 16वां इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन किया है। यह फेयर भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बिहार सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पोर्टल का नाम है बिहार आइडिया फेस्टिवल। ध्यान रखिए दोस्तों, बिहार आइडिया फेस्टिवल नाम है इसका। यह पोर्टल छात्रों, युवाओं और उद्यमियों को अपने अभिनव विचार प्रस्तुत करने और उन्हें स्टार्टअप में बदलने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ध्यान रखिए दोस्तों, बिहार आइडिया फेस्टिवल। वित्तीय समावेशन योजनाओं के संपूर्ण कवरेज के लिए कैंपेन किस सरकारी विभाग ने शुरू किया है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका वित्तीय सेवाएं विभाग। ध्यान रखें दोस्तों, वित्तीय सेवाएं विभाग, सी इसका उत्तर हो जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जनधन योजना, बीमा और पेंशन योजनाओं जैसे सभी FI कार्यक्रमों का 100% कवरेज करना सुनिश्चित करना है। ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत हुआ है। मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। अगर आप लोग को पसंद आया तो मैं इसका अगला भाग भी लेके आऊँगा। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो वो भी लिखिएगा, मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा मुफ्त में। आगे हम देखते हैं दोस्तों 246 प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI प्रशंसा दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों हो जाएगा 16 जुलाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रशंसा दिवस मनाया गया है। इस दिन का उद्देश्य AI तकनीकी की उपलब्धि और उनके समाज पर प्रभाव को सराहना के लिए मनाया जाता है। आगे हम देखेंगे 247 नंबर प्रश्न है, 13वीं इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुई थी? कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों रवांडा में हुआ था। ध्यान रखें दोस्तों, अफ्रीकन कंट्री रवांडा है। यह सम्मेलन किगाली रवांडा में आयोजित हुआ है जिसमें HIV एड्स अनुसंधान और रोकथाम पर वैश्विक चर्चा हुई है। 248 नंबर प्रश्न, किस देश ने मधुमक्खियों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस विकसित किया है? तो दोस्तों आपका टेक जाइंट देश चीन है। ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में चीन बहुत कुछ आगे कर रहा है और भारत से तो कई गुना आगे है इस मामले में, तो इसका उत्तर होगा चीन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उपकरण कृषि में परंपरागत प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया है और इसका वजन 1 ग्राम से भी कम है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर है 249, WHO यूनिसेफ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2024 में अब तक के सबसे अधिक बाल टीकाकरण कवरेज किस क्षेत्र में हासिल हुई है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका दक्षिण एशिया क्षेत्र, जहां पर भारत आता है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं आता है, आपका बांग्लादेश, नेपाल, ये सब 4-5 देश आता है दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों ने 95% से अधिक टीकाकरण कवरेज हासिल कर लिया है। 250वां प्रश्न है, जुलाई 2025 में पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक किस राज्य ने पेश किया है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका पंजाब सरकार ने। आपका कई बार देखा गया है कि वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान होता है, तो इसी को देखते हुए वहाँ की सरकार ने ऐसा किया होगा। यह विधेयक धार्मिक ग्रंथों का अपमान एवं क्षति पहुँचाने पर सख्त दंड का प्रावधान करता है। ध्यान रखिएगा। 251वां प्रश्न है, कक्षा 10वीं के छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए मानसिक आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रेरणा आसोनी योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो दोस्तों यह असम में हुआ। ध्यान रखिए दोस्तों, असम से ही पता लगा लीजिएगा, आसोनी यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर तीसरी से आपको लगा लीजिएगा असम में है। असम सरकार इस योजना के तहत योग्य छात्रों को
आपका 1000 प्रतिमाह देती है, जिससे वे परीक्षा की तैयारी के लिए संसाधन जुटा सके। दोस्तों ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। बहुत लंबा सेशन था, मैंने कोशिश किया कि कम से कम समय में इसे कर सकूं, क्योंकि इसमें प्रश्न इतना था और साथ ही साथ फैक्ट भी था, इसलिए ज़्यादा समय लगा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।